नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। तारीख आज 13 सितंबर 2025। आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अब गांधी की नहीं, गालियों की कांग्रेस। पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो पर भड़की बीजेपी। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक विवाद गरमाया हुआ है। इस बार सुर्खियां में है कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एआई वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने इसे गंभीर अपमान बताया है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। नेताओं का कहना है कि ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, बल्कि गालियों की कांग्रेस बन गई है। वीडियो को लेकर बीजेपी नेताओं ने माफी की मांग की है और इसे महिलाओं पीएम मोदी की मां का अपमान करार दिया है। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम मोदी की मां का अपमान किया। उन्होंने कहा, ये अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये गालियों की कांग्रेस बन गई है। वहीं पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को इस वीडियो के लिए शर्म आनी चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे क्या होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगली खबर के ओर बढ़ते हैं। अब बैंक अपने आप लॉक कर देगा आपका फ़ोन। आरबीआई की बड़ी तैयारी, इन ग्राहकों को झटका। अगर आप भी किस्त पर फ़ोन खरीदते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नए नियम पर विचार कर रहा है, जिसके तहत अगर कोई ग्राहक किस्त पर खरीदा हुआ मोबाइल फ़ोन का लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसके फ़ोन को दूर से लॉक कर देगा और इसके लिए जल्द ही आरबीआई की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि इस कदम का उद्देश्य बैंकों के फंसे हुए कर्ज को कम करना है। क्या है रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम से बैंकों को फंसे हुए कर्ज से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन का एक बड़ा हिस्सा छोटे छोटे पर्सनल लोन पर खरीदा जाता है। होम क्रेडिट फाइनेंस की 2024 की एक स्टडी के मुताबिक 1/3 से ज़्यादा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक किस्तों पर खरीदे जाते हैं। वहीं भारत में मोबाइल का बाजार बहुत बड़ा है। TRAI के अनुसार देश में 1.16 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन है। ऐसे में अगर आरबीआई का ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये न केवल बैंकों को सुरक्षित करेगा बल्कि ग्राहकों के लिए भी समय पर लोन चुकाने का दबाव बढ़ाएगा। अगली खबर देखिए, नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच राजधानी काठमांडू में भारतीय श्रद्धालुओं के बस पर हमला हुआ। आंध्र प्रदेश से आए तीर्थयात्रियों की बस पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, खिड़कियां तोड़ी और यात्रियों से उनकी बैग, नकदी और मोबाइल लूट लिए। इस हमले में 7 से 8 यात्री घायल हुए। हालांकि बाद में नेपाली सेना ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पर्यटकों को सुरक्षित बचाया। भारत सरकार ने सभी यात्रियों को काठमांडू से दिल्ली हवाई मार्ग से लौटाने की व्यवस्था की। नेपाल में बढ़ते तनाव के बीच सीमा पार सुरक्षा सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। काठमांडू में हमला। काठमांडू पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार तीर्थयात्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी बस पर हमला किया गया। पत्थरबाजी के कारण बस की खिड़कियां टूट गई और हमलावरों ने यात्रियों से बैग, नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट लिए। हमले के दौरान 7-8 लोग घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति की शपथ ले ली है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। दरअसल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की। बता दें कि ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने राधाकृष्णन।
एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चुनाव के बाद राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने परिणाम घोषित करते हुए बताया कि 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जिससे 98% मतदान दर्ज हुआ। एनडीए उम्मीदवार को कितनी वोट मिले? एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुए। वही विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। 9 सितंबर को ही वोटिंग के बाद परिणामों की घोषणा की गई। इसमें सीधे तौर से राधाकृष्णन ने जीत हासिल कर लिया। अगली खबर देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर E20 फ्यूल को लेकर हो रही आलोचना पर बड़ा बयान दिया है। गडकरी का कहना है कि ये आलोचना किसी तकनीकी समस्या के कारण नहीं, बल्कि अमीर और ताकतवर पेट्रोल लॉबी द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ एक पेड कैंपेन भी चलाया जा रहा है। दरअसल E20 फ्यूल पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है। सरकार इसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक अहम कदम मानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई यूजर का कहना है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है और इंजन पर असर पड़ सकता है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि हर जगह लॉबी होती है, आपके बीच भी है, लेकिन E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो पेट्रोल लॉबी कर रही है। गडकरी ने साफ किया कि ये तकनीक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी और प्रदूषण कम करने की मददगार होगी। अगली खबर देखिए, देश के बड़े नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रमुख सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक सख्त पत्र लिखा है। इसमें राहुल पर Z+ सिक्योरिटी के नियम तोड़ने और गंभीरता न बरतने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो राहुल अपनी जान की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियां परेशान हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा पे चूक, सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने लिखा पत्र। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने 10 सितंबर को ये पत्र लिखा है। पत्र में सीआरपीएफ वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने राहुल गांधी के रवैये की शिकायत की है। सुनील जून ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे। राहुल गांधी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में हैं, जिसमें एविएशन सिक्योरिटी लाइसेंस शामिल है। अगली खबर देखिए, पश्चिम एशिया में तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों गाजा, सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया पर लगातार हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत और 1000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल का दावा है कि उसने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि प्रभावित देश इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं। अगली खबर देखिए, नेपाल में हिंसा की शिकार हुई गाजियाबाद की रहने वाली राजेश गोला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। होटल में आग लगने के बाद उन्होंने 4थी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, जिससे वो घायल हो गए। उपद्रवियों के हमले में दंपति बिछड़ गए थे। बुधवार को रामवीर सिंह के बेटे को सूचना मिली कि उनकी मां की मौत हो गई। रामवीर सिंह अपने परिवार के साथ नंदग्राम थाना क्षेत्र में रहते हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र की मास्टर कॉलोनी में रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी 55 वर्षीय राजेश गोला के साथ काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए 7 सितंबर को गए थे। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद दंपति काठमांडू स्थित हयात रेजिडेंसी में रुके हुए थे। रात करीब 11:30 बजे उपद्रवियों ने होटल में आग लगा दी।
अगली बड़ी खबर आ रही है एसबीआई बैंक के तरफ से। हमारे बैंक खाते में अक्सर कुछ पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं। सैलरी आने के बाद खर्चों को छोड़कर जो रकम बचती है उस पर हमें बेहद कम ब्याज मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश इस पैसे पर फिक्स डिपॉजिट जैसा ब्याज मिले, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि एफडी कराने पर ज़रूरत के समय पैसा कैसे निकलेगा। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहक हैं और यही सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार खबर है। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक ऐसी जादुई सुविधा शुरू की है जिससे आपके बचत खाते में रखे पैसे पर एफडी जैसा मोटा ब्याज मिलने लगेगा। एसबीआई की इस खास सुविधा का नाम है ऑटो स्वीप। हाल ही में एसबीआई ने इसे और भी फायदेमंद बना दिया है। आखिर क्या है ये ऑटो स्वीप सुविधा? इसे आप अपने बचत खाते में लगी एक छोटी सी मशीन समझ सकते हैं जो आपके पैसे को अपने आप बढ़ाने का काम करती है। इसे आसान भाषा में समझे तो आप अपने बचत खाते के लिए एक निश्चित लिमिट तय करते हैं, जैसे कि 35,000। अब अगर आपके खाते में इससे ज़्यादा रकम आती है, मान लीजिए 60,000, तो लिमिट से ऊपर का पैसा यानी 25,000 अपने आप फिक्स डिपॉजिट में बदल जाएगा। इस 25,000 पर अब आपको बचत खाते का 2.7% ब्याज नहीं बल्कि एफडी का 6 से 7% मोटा ब्याज मिलेगा। अगली खबर देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आईएसआईएस आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल की तरफ से देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई थी। इस दौरान कई आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। रांची, मुंबई, दिल्ली से आतंकियों से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने मुंबई के 2 आरोपियों को निजामुद्दीन से हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु से 11 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसमें 7 को छोड़ दिया गया। ये मॉड्यूल देश भर में आतंकवादी गतिविधियां करने की योजना बना रहा था। गिरोह सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करता था। अगली खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बार के कारण भारत के साथ खराब हुआ रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही देशों के नेतृत्व ने इसकी पहल की है। इस सब के बीच भारत के लिए नॉमिनेट किए गए नए राजदूत सर्जियो गौर ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रंप भारत आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल तारीख तय नहीं हुई है। गौर ने कहा, क्वाड बैठक को लेकर बातचीत हो चुकी है। बिना सटीक तारीख बताए मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड की निरंतरता और उसके सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस साल भारत में शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रहे थे। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विदेश यात्रा में असमर्थ रहने और चुनावी व्यवस्थाओं के चलते इसे अमेरिका शिफ्ट किया गया था।